तो आप लोगों के कमर में दर्द होता है, आपके घुटनों में दर्द होता है, और यही चीज आपको रोकती है अपनी वॉक करने से, अपनी डेली एक्टिविटी से। कोशिश करना है कि अगर सुबह शाम ही कर लें तो आप लोग खुद ही फील करोगे। पहली एक्सरसाइज में आप लोगों ने बैठ के अपनी एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर रखना है और इस मोबिलिटी के ऊपर फोकस करना है कि आपने इस घुटने को कितना हाथ लगाए बगैर ऊपर और हाथ लगाए बगैर नीचे ले जाना है। आप सिर्फ इस एक मूवमेंट को करोगे तो आपको खुद ही फील हो जाएगा, वही ट्रिगर पॉइंट जो लोअर बैक में हिप्स मसल में जो स्टिफनेस है वो आपकी खत्म होना शुरू हो जाएगी। सो आपने हाथ लगाए बगैर इस घुटने को ऊपर करके 10 सेकंड और नीचे करके 10 सेकंड होल्ड करना है। देखिए किस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह आपने पाँव रखा दूसरे पाँव पे, नीचे ये फिगर ऑफ 4 बन गया, ऊपर 10 सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेकंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दो चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज ये है कि बैक स्ट्रेट रहेगी और बिल्कुल ऐसे करके आपने टेक लगा के रहना है जब ये मूवमेंट कर रहे हैं। दूसरा, ये ऊपर और नीचे जब आप प्रेस करो उस टाइम आपने सांस लेते रहना है, बॉडी को अकड़ा के नहीं रखना, रिलैक्स छोड़ना है। नाक से सांस लें, मुंह से निकालें, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये मूवमेंट जब आप इस तरह कर लोगे दोनों टांगों से 3-3 दफा, उसके बाद अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने अपने हाथ यूज करने हैं। हाथ से नीचे प्रेस करना है। जब इस हाथ से घुटना नीचे प्रेस करें तो इधर से पंजे को ऊपर उठाना है आपने, जस्ट लाइक दिस। बॉडी को आगे की तरफ झुकाना है। अब आएगा आप लोगों को असल मजा, वही दर्द जो आपके कमर में हो रहा था वो सॉल्व होने जा रहा है। इधर आप 10 सेकंड का होल्ड कर लेंगे और उसके बाद मुझे दुआएं देंगे। फिर दूसरी टांग के ऊपर रखेंगे, इसको प्रेस करना है, इसको उठाना है, 10 सेकंड का होल्ड। बिल्कुल आप लोगों को हिप्स की और लोअर बैक की उस जगह पे सुकून मिलने जा रहा है जिधर आप लोगों को बहुत दर्द हो रहा था। कमेंट्स में आके आप लोगों ने दुआएं भी देनी है मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने हक किया, एक टांग को दूसरी टांग को स्ट्रेच करके हवा में रोका। इस पोजीशन को आपने 20 सेकंड तक रखना है। आप लोगों को खुद ही फील हो जाएगा कि ये नीचे से पंजे को ऊपर लाके निचले बॉडी में कितना सुकून आ रहा है। उसी तरह दूसरे घुटने को पकड़ा, 30 तक काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने अपनी लोअर बैक को कोशिश करना है कि अच्छे तरीके से सेटल करना है। अब ये एक्सरसाइजेस जो आपको मैंने करवाई हैं, दोनों टांगों से आपने पहले मैनुअली किया, दूसरा दोनों टांगों को नीचे प्रेस किया। अब उल्टी पोजीशन में अपनी तरफ खींचना है। किस तरीके से? फिगर ऑफ 4 बनाया, टेक लगाई, इसको हक किया और हक करके अपनी तरफ खींच दिया, जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे आके आपने उतना खींचना है कि आपको खुद फील हो कि आपके हिप्स और लोअर बैक में खिंचाव पड़ गया है और ये खिंचाव आप बर्दाश्त कर सक रहे हैं। इसको होल्ड करके रखना है। इसके बाद दूसरी टांग को करना है, 30 की गिनती यहाँ पे गिननी है। और अगर और अच्छा करना चाहते हैं तो हल्का सा जिधर से खींच रहे हैं उसकी डायरेक्शन में आप गर्दन भी मूव कर लें। यहाँ पे आप 30 सेकंड की गिनती करोगे। इसके बाद आपने अपनी कुर्सी के ऊपर खड़े हो जाना है और खड़े होके आपने कोशिश करनी है कि इस पोजीशन में खड़े होके अपनी हिप्स को पीछे पुश करते जाना है और कमर को अंदर की तरफ लेके जाना है, जस्ट लाइक दिस। इसमें आप अपनी टांगों को स्ट्रेट रखेंगे, ऐसे जाएंगे पीछे, यहाँ पे जाके होल्ड करेंगे और यहाँ आके आप इसको अंदर की तरफ अपने ग्लूट्स को स्ट्रेच कर लेंगे। इस पोजीशन को आपने ध्यान से करना है, खुदा ना खास्ता आपकी जो कुर्सी है वो स्लिप ना हो, क्योंकि अगर आपकी कुर्सी स्लिप हुई तो आपको मसला हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कुर्सी दीवार के साथ लगा के इस पोजीशन में आपने जितना ज्यादा डिप कर सकते हैं और जितना ज्यादा पीछे जाके ऐसे स्ट्रेच करके अपनी हिप्स को निकाल सकते हैं। योगा की एक पोजीशन होती है जिसको बोलते हैं डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। डाउनवर्ड डॉग पोजीशन वो इसीलिए होती है अपने पोस्चर को ठीक करने के लिए। इसी में आखिरी एक्सरसाइज जो है वो आ जाती है ग्लूट्स की हिप ब्रिज। इसी तरह आप लेट जाएंगे और अपने पंजों और एड़ियों को मैच करेंगे। पंजे एड़ी, पहले एड़ी पे रख के अपने हिप्स को उठाएंगे,
बहुत आराम आराम से, और फिर पंजों पे रख के अपनी हिप्स को उठाएंगे। जब आप पंजों पे रख के हिप्स को उठाएंगे तो पॉसिबल है कि आपकी टांगों में खिंचाव आए, मसल पुल हो। इन एक्सरसाइजेस को आप रिपीट करते रहें। शेयर करें इस वीडियो को, अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा।